हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एसआई प्रणाली में से एक मूल भौतिक राशि है। तो जैसे फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, बेसिकली हमने सीखा था लास्ट वीडियो में, जो 7 होती हैं उसमें से आपका जैसे द्रव्यमान है, मास है, आपका टेम्परेचर है ना, आपका टाइम है। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो बेसिकली उसमें से 7 में से आपने पढ़ी थी, एक इलेक्ट्रिक करंट भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकंड में माप सकते हो। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अगर आप बात करोगे वर्क की, वर्क हो या फिर एनर्जी हो, इसको आप जूल में माप सकते हो। किसमें? जूल में। और जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई है। तो अगर प्रकाश वर्ष की बात करोगे तो प्रकाश वर्ष बेसिकली दूरी की एक इकाई होता है। होता क्या है कि जो सन से जो भी हमारा प्रकाश आ रहा होता है नीचे अर्थ पे, धरती पे, तो एक साल में, एक ईयर में, इस वैक्यूम से जब ये लाइट पास होती है तो वो कितनी दूरी तय करती है, उसको लाइट ईयर बोला जाता है। अगर लाइट ईयर की बात करोगे, एक लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के अप्रोक्स इसकी वैल्यू होती है। एक लाइट ईयर 4.96 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे, इससे भी बड़ी जो इकाई है वो होती है पारसेक। क्या होती है? पारसेक। पारसेक क्या होता है? 3.26, इसमें गुणा कर दो किसका? लाइट ईयर का। किसका? लाइट ईयर का, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी दूरी की, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 1 पार्सेक इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 3.6 ईयर्स। बिल्कुल, यही तो अभी हमने तुरंत ही किया है ऊपर। पार्सेक इज द यूनिट बेस्ड टू मेजर एक्सट्रीमली लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है, 1 लाइट ईयर कितना होता है? आप इसको लिख लीजिए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ये डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है कई बार, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। भाई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या होती है? तो अभी हमने सीखा था कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो होती है कैंडला। क्या होती है? कैंडला। अगर आप लक्स की बात करोगे, इल्यूमिनेंस की होती है ये, इल्यूमिनेंस की। और ल्यूमेन जो होती है वो ल्यूमिनस ल्यूमिनस फ्लक्स की होती है। किसकी? ल्यूमिनस फ्लक्स की। अगर आप वाट करोगे, वाट की बात करोगे, तो ये होती है पावर की, ठीक है। पावर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? वॉट होगी। अच्छा, मैंने कैसे याद किया था, मैं थोड़ा कंफ्यूज होता था, तो फिजिक्स वाला PW, ठीक है। तो आप इसको कैसे वो कर सकते हो, ये निमोनिक्स की तरीके से हम लोग याद कर रहे हैं। एक जो वॉट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप देखोगे तो 1 जूल पर सेकंड। कई बार न्यूमेरिकल्स बीपीएससी पूछ लेता है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 जूल पर सेकंड, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। रडार यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एयरक्राफ्ट। नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो भाई। ये तो रेडियो वेव का यूज करता है। जो रडार होती है किसी विमान की उपस्थिति को पता लगाने के लिए, वो रेडियो वेव का यूज करती है। किसका? रेडियो वेव्स का। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया भाई। दूसरा देख लेते हैं। सोनार यूजेस रेडियो वेव्स, वही उल्टा दे रखा है। यहाँ पर रेडियो वेव नहीं होगा, अल्ट्रासोनिक वेव होगा। क्या होगा? अल्ट्रासोनिक वेव होगा। तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दे रखा है ना, तो दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है बेसिकली। तो भाई अगर आप देखोगे, तो मैंने पहले डिस्कस किया था, जो हाइड्रोमीटर होता है ये तो वाटर से रिलेटेड होता है, वाटर। अल्टीमीटर क्या होता है? अल्टीट्यूड, ऊंचाई के लिए, ठीक है। अगर बात करो गैल्वेनोमीटर, ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट को वो करता है, मेजर करता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। फैदोमीटर, देखो फैदो का मतलब होता है, फैदो का मतलब गहराई, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वो डेप्थ की बात कर रहा है, तो फैदो एक कहीं ना कहीं प्रीफिक्स है, गहराई से रिलेटेड है। तो फैडोमीटर इज द राइट आंसर।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ए क्रोनोमीटर इज ए टाइम पीस suited फॉर यूज एट सी टू डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड्स। बिल्कुल सही आंसर है। एनोमीटर इज यूज टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ द एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड। एनोमीटर का उपयोग पवन की दिशा और वेग को मापने के लिए किया जाता है। ये हमने पढ़ा है पहले वाले वीडियो में। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसका करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। इसका भी बहुत ध्यान रखना कि नॉन करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है ना। ये इससे बहुत सारी मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं, उनको हम सिली मिस्टेक्स में काउंट करते हैं। एसआई प्रणाली में दाब की इकाई क्या है? भाई जूल किसकी इकाई है? अभी आपने पढ़ा था, एनर्जी की या वर्क की। न्यूटन किसकी है? फोर्स की। वॉट किसकी है? पावर की। तो एक ही बचा, पास्कल। पास्कल इज द राइट आंसर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी वॉट? तो ये 746 वॉट होता है। अगर आप 1 वॉट की बात करोगे, 1 वॉट कितना होता है? 1 जूल पर सेकंड। कितना? 1 जूल पर सेकंड। अगर जूल की बात करोगे तो जूल कितना होता है भाई? 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 न्यूटन मीटर और नीचे सेकंड है। तो न्यूटन मीटर का था फोर्स इंटू एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एम होता है मास इंटू ओके मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, और एक सेकंड नीचे है, ठीक है। तो अगर आप वाट की बात करोगे तो वाट कितना हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू सेकंड की क्यू, क्योंकि ये -3 आ जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एनर्जी एंड वर्क हैव द सेम यूनिट इन द एसआई सिस्टम विच इज जूल। बिल्कुल ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। और 1 जूल कितना होता है बताओ? 1 जूल कितना होता है? न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन कितना होता है भाई? भाई एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एम इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का कितना होता है? किलोग्राम, और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर और बोल रखा है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये? किलोग्राम मीटर का स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -2। तो 1 जूल की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। 1 जूल। भाई ये इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी में 71वें में एक प्रश्न पूछा गया है इस पर, और अलग अलग एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द वर्क इज डन, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वॉट, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी? भाई ह्यूमिडिटी के लिए तो मैंने आपको क्या बताया? हाइग्रोमीटर बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये तो वाटर का हो जाएगा। ये मिल्क की डेंसिटी शुद्धता के लिए होता है। बैरोमीटर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है ना। ओके, लैक्टोमीटर किस लिए होता है? अभी पढ़ा था। प्योरिटी ऑफ वाटर नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, ह्यूमिडिटी इसके लिए होता है। डेंसिटी ऑफ मिल्क की दूध की शुद्धता के लिए होता है बेसिकली। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ए बैरोमीटर यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल अभी पढ़ा है। अ सडन फॉल इन द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इंडिकेट्स फेयर एंड ड्राई वेदर। नहीं, फेयर नहीं होता भाई, कहीं ना कहीं ये स्टॉर्म होता है ना, वो स्टॉर्म बेसिकली तो गलत है, पहले ही सही है। जो एक तरीके से आंधी तूफान टाइप का होता है उसको इंडिकेट करता है। तो ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। द यूनिट डॉप्सन इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई डॉप्सन किस लिए होता है? बेसिकली साउंड जो होता है, जैसे आपने देखा होगा कि सॉरी ये ओजोन लेयर के लिए होता है। किस लिए होता है? ओजोन लेयर के लिए। डॉप्सन तो ओजोन लेयर के लिए होता है, तो डेसिबल होता है, ठीक है। ओजोन लेयर के लिए होता है बेसिकली, है ना। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, जो कि CFC और अन्य जो पोल्यूटेंट्स उनकी वजह से वो कमज़ोर होती जा रही है, उसकी जो लेयर है वो थिन होती जा रही है, ठीक है। उसके लिए डॉप्सन का यूज करते हैं, जो अंटार्कटिका से हमें दिखता है कि भाई यहाँ पे ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विद देयर SI यूनिट्स। भाई रेजिस्टेंस का ओम होता है, बिल्कुल ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, दोनों ही ठीक है। बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब 16वां देख लेते हैं। अमीटर, व्हाट इज द मेजर अमीटर, व्हाट इज द मेजर यूजिंग एन अमीटर। अमीटर से क्या मापा जाता है? तो अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक करंट, विंड स्पीड, वो तो एनीमीटर से होती है भाई, एनीमीटर होता है।
सोलर रेडिएशन पायरोनोमीटर होता है, वो पायरोनोमीटर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक करंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं अत्यधिक उच्च तापमान जैसे सूर्य का तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो भाई अभी हमने देखा था पायरोमीटर हमने कर रखा है। पायरोमीटर पायर मीन्स होता है, वैसे पायर का मतलब चिता होता है हिंदी में, जहाँ जब क्रिमेशन होता है तो पायर में चिता होता है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसको पायरो टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, तो पायरोमीटर इज द राइट आंसर। आप उसको ऐसे पकड़ सकते। थर्मोमीटर तो भाई वो होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं कि कितना बुखार आ रहा है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एन अल्टीमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज इन एयरक्राफ्ट टू मेजर अल्टीट्यूड अबव द फिक्स लेवल। भाई ऊपर की अल्टी से ही समझ में आ रहा है कि अल्टीट्यूड की बात कर रहा है, ऊंचाई की बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एन ऑडियोमीटर इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। भाई ऑडियोमीटर इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए ही होता है, तो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द एसआई सिस्टम। भाई क्या डायप्ट्रोमीटर होता है, ये तो पावर ऑफ लेंस होगा, तो लेंस रिलेटेड है। डेसिबल किसका होता है, डेसिबल भाई साउंड के लिए होता है डेसिबल ना, साउंड के लिए। आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है, बोलता है कि 100 डेसिबल की साउंड है या 115 की डेसिबल की साउंड है ना, तो साउंड के लिए हो गया। मीटर ये तो होगा नहीं, तो हर्ट्ज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डेसिबल किस लिए होता है, अभी आ गया डेसिबल। भाई डेसिबल होता है लाउड और इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बेसिकली 60 से 70 के बीच में ये WHO बोलता है कि इससे ऊपर अगर एक नॉर्मल आदमी सुनता है, जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इससे ज़्यादा अगर साउंड वो सुनता है तो काफ़ी हद तक उसके नुकसान हो सकता है। जैसे हम अगर विस्परिंग करते हैं तो 30 डेसिबल के आसपास साउंड उसकी इंटेंसिटी होती है। अगर बात करोगे 100 से ऊपर, तो भाई रॉकेट वॉकेट जो चलते हैं उन सब की साउंड होती है इतनी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर आप देखोगे पूरा जब क्रिकेट स्टेडियम भरा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो वो उसमें होता है कि 1110 डेसिबल हो रहा है, 120 डेसिबल, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। बेसिकली हमारा कहना ये है कि डेसिबल इज द यूनिट टू मेजर द लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज। भाई स्केलर क्वांटिटीज की क्या होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। स्केलर में क्या होता है, स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका भाई, इसमें क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा स्पीड आ जाएगी है ना, इसमें तो स्पीड आ जाएगी, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, आपका वॉल्यूम आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा। अच्छा अब बात करूँ स्केलर की, सॉरी वेक्टर की, तो वेक्टर में क्या आएगा भाई, इसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, जैसे मतलब इतना किलोमीटर, इतना मीटर। और डायरेक्शन की बात करते हैं है ना, ये डायरेक्शन होती है, दोनों को शो करता है। जैसे आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपकी ट्रेन चल रही है और वो चल रही है ईस्ट की तरफ। कहाँ, ईस्ट की तरफ, तो डायरेक्शन भी बता रहा है और वेलोसिटी बता रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति आवर है ना, तो डायरेक्शन भी है। अब जैसे अब सर्कल में घूम रहा है तो इसमें कोई डायरेक्शन पता नहीं है कौन सी है ना, ये लीनियर जो होता है उसको पता चल जाता है। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं या डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो ये भी आपके वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। डिस्प्लेसमेंट आपका एक्सेलरेशन है ना, ये सारे के सारे, या मोमेंटम है ना। और अगर आप बात करोगे फोर्स की बात करोगे, फोर्स भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और लीनियर मोमेंटम हो गया आपका है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करोगे तो वो कहीं ना कहीं स्केलर में ही आता है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी वाइल द डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल राइट आंसर है। स्पीड इज द वेक्टर, नहीं स्पीड वेक्टर नहीं होता है, स्पीड क्या होता है, स्केलर होता है, तो ओनली वन इज द राइट आंसर। ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की हमने सीखा था अभी, डायोप्ट्री होती है ना, डायोप्ट्री, डायोप्टर होती है। वॉट किसकी होती है, वॉट होती है आपकी पावर की, वॉट होती है पावर की। लक्स किसकी होती है, इल्यूमिनेंस की, इल्यूमिनेंस की। ल्यूमेन, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स की हो जाएगी।
विच डिवाइस इज यूज टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक वेव्स। भाई अर्थक्वेक के लिए बैरोग्राफ किसके लिए होता है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। हाइड्रोग्राफ, हाइड्रो तो वाटर के लिए होता है बेसिकली। सिस्मोग्राफ इज द राइट आंसर, ठीक है, सिस्मोग्राफ इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रिएक्टर स्केल इज लॉगरिथमेटिक स्केल यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। बिल्कुल रिएक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड ही मेजर करते हैं। अब मर्सेली स्केल की बात करोगे, मर्सेली स्केल क्या होता है, ये बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक बताता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो बोथ द आंसर्स आर राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड जो फ्लो करते हैं वो किससे मेजर करते हैं, तो बेसिकली क्यूसेक होता है, नॉट होता है, ओम होता है, या रेक्टर स्केल होता है। तो क्यूसेक ही होता है भाई, नॉट तो शिप की स्पीड जो होती है उसके लिए करते हैं, ओम रजिस्टिविटी के लिए होता है, रेक्टर स्केल आपका अर्थक्वेक और उन सब के लिए यूज होता है ना। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये सारे के सारे जो प्रश्न मैंने लिए हैं एक किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। ओके, नॉट इज अ यूज टू, ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। नॉट जहाज़ों की गति मापने के लिए एक इकाई है, बिल्कुल ठीक है। नॉटिकल माइल्स इज द यूनिट यूज टू मेजर द डिस्टेंस इन नेविगेशन। दोनों के दोनों ठीक है। और एक जो नॉटिकल माइल होती है, एक जो नॉटिकल माइल होती है वो करीब करीब 1.852 किलोमीटर होती है ना, मोटा मोटा 2.25 किलोमीटर के आसपास, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो दोनों के दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेस्ला। अच्छा, ये जो टेस्ला है वो किसकी यूनिट होती है बेसिकली, ये पूछना चाह रहा है। तो टेस्ला होते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नहीं होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड की भी नहीं होती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक जो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है इसकी होती है टेस्ला। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का आ जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसकी होती है वेबर। और अगर बात करूँ हेनरी आ जाए कहीं, हेनरी किसकी होती है, तो होती है इंडक्टेंस की, किसकी, इंडक्टेंस की। और सीमेंस की आ जाए, सीमेंस किसकी होती है, तो कंडक्टेंस की, किसकी, कंडक्टेंस की, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखो आई गया, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। फेराडे क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की, किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की फेराडे होती है। हेनरी किसकी होती है, इंडक्टेंस की, भाई अभी ऊपर डिस्कस कर रहे थे, इंडक्टेंस की हो जाती है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है फेराडे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अच्छा, ये जो होता है सिग्मो मैनोमीटर जो होता है वो रक्तचाप के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल भाई किया जाता है, ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं। और स्टेथोस्कोप जो होता है डॉक्टर्स के द्वारा जो अंदर के साउंड होता है पता चलता है कि इसको बुखार है, टेम्परेचर कितना, लंग्स हार्ट के बारे में बताता है। बिल्कुल दोनों के दोनों ठीक है स्टेटमेंट ये, तो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। भाई अच्छा क्वेश्चन है, सोलर रेडिएशन भाई एस्ट्रो मीटर तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये अंतरिक्ष में दूरी मापने के लिए कुछ ना कुछ होगा। ल्यूसीमीटर भी नहीं है ना। तो बैरोमीटर तो भैया एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए होता है, ये तो नहीं हो सकते तीनों। तो पायर हेल्यूमीटर, देखो पायर मीन्स होता है आग, ठीक है। और पायरो टेक्नोलॉजी ये सारे हायर टेम्परेचर के लिए होता है बेसिकली। तो सोलर रेडिएशन के लिए अब वैसे भी आप देख सकते हो पायर जहाँ पे आ जाएगा ये प्रीफिक्स है, तो हायर टेम्परेचर रिलेटेड होता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पॉलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज ए लाई डिटेक्टर, बिल्कुल ठीक है जी। इसमें सोडियम थाई सल्फेट कुछ तो यूज करते हैं, थाई कुछ करके। काइमोग्राफ इज यूज टू रिकॉर्ड फिजियोलॉजिकल वेरिएशन सच एज ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं ये हिंदी इंग्लिश दोनों में करा रहा हूँ, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल में आप उसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोनों के दोनों सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी के रूप में परिभाषित खगोलीय दूरी की इकाई क्या है। भाई अभी हम लोगों ने पढ़ रखा था कि सन और जो अर्थ के बीच में होता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स होती है इसकी जो डिस्टेंस होती है। लाइट ईयर कितनी होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स, ठीक है। और एमस्ट्रॉन्ग
10⁻⁻10। इसकी यूनिट कुछ इस तरीके से लिखते हैं इसको। जो लाइट होती है, लाइट की बेसिकली फ्रीक्वेंसी को सॉरी वेवलेंथ को बताती है, वेवलेंथ को, ठीक है। पार्सेक क्या होता है, ये जो फ्लड का जो होता है, फ्लड का जो मेजरमेंट करते हैं कि भाई कितना उससे फ्लो कर रहा है, ये उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए क्या यूज़ करते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे 10⁻10 मीटर, ठीक है। जूल किसकी इकाई है भाई, एनर्जी की या वर्क की। आप बात करोगे फेराडे, इलेक्ट्रिक चार्ज, किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज। आप बात करोगे टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की, कितनी, मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फ्लक्स की कितनी होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करोगे तो वेबर। और इंडक्टेंस किसकी होती है, इंडक्टेंस की क्या होती है, हेनरी, कितनी होती है, हेनरी। और कंडक्टेंस की क्या होती है, सीमेंस, कंडक्टेंस कितनी होती है, सीमेंस, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो आर्मस्ट्रॉन्ग इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। एक आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू 10⁻10 मीटर होती है, बिल्कुल ठीक है। 1 नैनोमीटर, नैनो से पता चला 9, बिल्कुल दोनों ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, पृष्ठ तनाव की जो इकाई है न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन मीटर है, जूल पर मीटर है या पास्कल सेकंड है, तो इसकी जो है वो न्यूटन पर मीटर है, कितनी, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सरफेस टेंशन की, ओके। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या पॉइज होता है, वॉट मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है, या पॉइजली या पास्कल सेकंड होता है, तो पास्कल सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो फिर पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मैक नंबर इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स लाइक माइक एयरक्राफ्ट मिसाइल्स रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ साउंड, बिल्कुल ठीक है। जो मैक का नंबर करते हैं ना कि भाई अग्नि 5 है, वो इतने मैक की है, साउंड से उसकी स्पीड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, 5 गुनी है ना। अग्नि 5 है, अग्नि 4 है, अग्नि 3 है, इस तरीके से। अगर बात करोगे इफ़ द मैक नंबर इज ग्रेटर देन 5 द स्पीड इज टर्म एज हाइपरसोनिक, बिल्कुल ठीक है। ये हाइपरसोनिक दोनों ठीक है। जो सुपरसोनिक होती है वो 1 से 5 के बीच में होती है, और 5 से अगर ज़्यादा है तो वो हाइपरसोनिक हो जाएगा, ठीक है। ये सुपरसोनिक होता है 1 से और 5 के बीच में। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, भाई अमाउंट ऑफ सबस्टेंस हमने जो 7 जो फंडामेंटल फिजिकल जो क्वांटिटीज होती है उसमें पढ़ा था, उसका होता है मोल, क्या होता है, मोल। टेम्परेचर तो केल्विन टेम्परेचर का हो जाएगा, किलोग्राम किसका हो जाएगा, मास का हो जाएगा, और कैंडला ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का हो जाएगा ना, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का हो जाएगा। थर्म इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, क्या पावर की होती है, नहीं पावर की तो वॉट होती है भाई। डिस्टेंस की नहीं हो सकती, लाइट की, प्रकाश की भी हो सकती है, लेकिन प्रकाश नहीं, यहाँ पर ऊष्मा आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पायरोनोमीटर यूज टू मेजर द डायरेक्ट सोलर रेडिएशन ओनली, बिल्कुल ठीक है भाई। पायर ले रखा है तो आप इससे प्रीफिक्स से पता कर सकते हो, टेम्परेचर से रिलेटेड बात कर रहा है, हायर टेम्परेचर से रिलेटेड बात कर रहा है। लक्स मीटर इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, हमने करा था, हाँ लक्स किसकी यूनिट होती है, इल्यूमिनेंस की। तो दोनों के दोनों ही सही आंसर हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमारी 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर हमारी क्वेश्चन फिजिक्स का आपको अच्छा लगे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में